हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ कोड में एंड आई एम प्रिया सिंह। और आज के रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में मैं शेयर करूंगी एक कोडिंग क्वेश्चन जो मेरे से राउंड 2 के इंटरव्यू में पूछे गए थे। ओके, एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूं और आपके साथ इंटरव्यूज क्वेश्चन शेयर करते जाऊं जो कि मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो कि मेरे से पूछे गए हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूअर ने मुझे ये सिंपल सा डेटा दे दिया। ओके, तो इस डेटा में आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 कैटेगरीज है: बटरफ्लाई, कार्स, सेलफोन, ऑफिस। ओके, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में डेटा दिया हुआ है। और जैसे स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो जैसे मेनली हम एपीआई में भी देखेंगे कि हमारे पास जो भी डेटा होता है वो एरे में ही होता है मोस्टली, राइट। तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि एरे है। हम डायरेक्ट इसको कोड करने लगते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होता है कि हमें कैसा डेटा मिला है और कैसा डेटा को हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। तो इसको तो हम सिंपल अपने कोड में जैसे हम मैप यूज करते हैं टू फिल्ट्रेट आवर लिस्ट। ओके, तो हम सिंपल अपने कैटेगरी को यूज कर सकते हैं डॉट नोटेशन के साथ और डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, बट इंटरव्यूअर उसको बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना है, आपको डायनेमिक मतलब डेटा लाना है। आपको एक और एक करके डेटा नहीं लाना है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लाइक पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं, जो हमारा डेटा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ओके, एंड आप देख सकते हो कि ये हमारा एक्सपोर्ट है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा एक्सपोर्टेड है। ओके, नाउ यहाँ हम पहले एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं एंड देखते हैं हमारा डेटा। हाँ, तो हमारा ये डेटा आ रहा है। ओके, बटरफ्लाई, कार, सेलफोन, ऑफिस, एंड इसके अंदर हमारा सारा डेटा है। इमेजेस के अंदर टेक्स्ट भी है हमारा, ठीक है। ऐसे ऐसे देखेंगे तो हमारा डेटा आ रहा है। अब क्या करना है, अब जैसे मैं जो बोल रही थी कि हम क्या गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट डेटा लेते हैं और हमारा जो कैटेगरी है, जैसे ये हमारा बटरफ्लाई है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो ऐसे एक्सेस करते हैं, राइट। तो हम इसको अगर ऐसे करें, जो हम अपने मैप को यूज करके, और यहाँ पर हम अपना आइटम्स ले लेते हैं। ओके, और सिंपली यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं। For now, I will take like div. I will take div here just to show you guys only. Okay, तो हमारा जो आइटम्स है, और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा बटरफ्लाई में हमारा क्या है, यहाँ पर की ले लेते हैं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट, और यहाँ पर टेक्स्ट डॉट के साथ टेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं। अभी देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। हाँ, यू कैन सी हमारा डेटा आ रहा है। बटरफ्लाई 1 जो भी हमारा टेक्स्ट है, लाइक हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमारा आ रहा है। तो अगर हम ऐसे 1 by 1 अगर हम कैटेगरी यूज करेंगे तो ये हमारा डायनेमिक तो नहीं होगा, राइट। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हमें मेथड यूज करना होगा ऑब्जेक्ट एंट्रीज।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट, ऑब्जेक्ट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट की। तो ये इनका काम क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो एरे में ये कन्वर्ट करेगा, और लाइक दिस इज अ ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट। तो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट हमें रिटर्न करेगा बोथ की एंड वैल्यू। ओके, और जब हम ऑब्जेक्ट वैल्यूज को यूज करेंगे तो ये हमें बस वैल्यू देगा। ओके, तो ये एक सिनेरियो है जिसमें कि लाइक हमें की का नीड नहीं है, वैल्यूज का नीड है, तो हम ये यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट वैल्यूज। सेम गोज फॉर दिस कीज ऑल्सो। अगर हमें वैल्यू का नीड नहीं है और कीज का नीड है तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट कीज का यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि कैसे करना है। तो इसके लिए तो पहले हम एक टेम्पलेट भी बना लेते हैं कि ये हमें सही से दिखे हमारे पेज में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं, ये ऑलरेडी मैंने एक कंटेनर क्लासेस बनाया हुआ है CSS में। ओके, इसको पूरा हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्लेस में ऑब्जेक्ट लेंगे, एंट्रीज। ओके, और यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसको हमको इल्ट्रेट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना डेटा ले लिए हैं सो दैट ये हमारे ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करे। तो इसके लिए हम फिर एक मैप लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, लाइक कैटेगरी, आइटम्स। ओके, और यहाँ पर बस तो हम मैप में हमारा जो पैरामीटर व कैटेगरी आइटम्स है, ठीक है, एरे के अंदर है। तो ये एक हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इंटरेस्ट मेथड, जहां हमारा डेटा है ऑब्जेक्ट, और डेटा हमारा ऑब्जेक्ट में, राइट। तो हम ये क्या करेगा कि ये हमारे इट्स रिटर्न एन एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच पेयर रिप्रेजेंट अ कैटेगरी एंड ईच कॉरस्पॉन्डिंग एरे ऑफ आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक मैप भी यूज कर रहे हैं, मैप मेथड, जहां हम कैटेगरी और आइटम को डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्चर ईच की वैल्यू पेयर इनटू कैटेगरी नेम एंड आइटम्स, एरे ऑफ आइटम फॉर दैट कैटेगरी। हम यहाँ पर div ले लेते हैं, div की ले लेते हैं, और जैसे हमारा कैटेगरी यूनिक ही है तो हम यहाँ पर अपना कैटेगरी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम as2 यूज करते हैं, यहाँ पर कैटेगरी को डिस्प्ले करवा देते हैं। लेट्स सी कि हमारा आ रहा है कि नहीं कैटेगरी। क्या कर दिया, ओके, जैसे हमने यहाँ पर कर्ली ब्लॉक स्कोप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पहले रिटर्न भी लिखना होगा सो दैट ये हमें रिटर्न करे हमारे आउटपुट को। तो हमारा बटरफ्लाई कार्ड, सेलफोन और ऑफिस कैटेगरी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक और डिव लेते हैं, यहाँ पर हम ग्रिड में शो करवाएंगे। तो एक मैं क्लास ले लेती हूँ, क्लास नेम, फिर ये ऑलरेडी मैंने CSS में डिफाइन करके रखा हुआ है। ओके, कर्ली ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पर हमारा जो आइटम्स है, आइटम को मैप करेंगे और हम सिंपल अपना सिंटेक्स पहले डिफाइन कर देते हैं, और रिटर्न भी, क्योंकि रिटर्न तो करना ही होगा यहाँ पर आइटम। ओके, अब उसके बाद हम एक और डिव लेते हैं सो दैट, और इस की में हम अपने टेक्स्ट को लिख देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट भी तो हमारा यूनिक ही है तो हम कोई भी यूनिक लिख सकते हैं। बेसिकली तो हम इसमें अपना इंडेक्स वैल्यू देते हैं, बट
अभी के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू है तो हम टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक क्लास दिया है, इसके लिए क्लास नेम रीड आइटम्स, ठीक है। उसके बाद हम इमेज टैग लेते हैं अपना विथ SRC, और यहाँ पर हम अपना जो हमारा आइटम और टेक्स्ट इमेज है, ओके। और ऑल्ट में हम आइटम और टेक्स्ट ले लेते हैं, फाइन। और इसमें मैंने एक क्लास दिया है, इसको रहने देती हूँ, ओके। लेट्स बाद में देखेंगे, अगर इमेज सेट नहीं होगा तो फिर हम क्लास दे देंगे, अभी देखते हैं। और जो हमारा पी टैग में जो हमारा है आइटम टैग्स, तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो एक बार फिर से समझा देती हूँ, ये हमने ऑब्जेक्ट इंट्रीज लिया है क्योंकि हमारा जो डेटा वो ऑब्जेक्ट में है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एरे में, इसलिए मैंने इसको लिया है ऑब्जेक्ट इंट्रीज मेथड, जो हमारे डेटा को कन्वर्ट करके हमें की वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने आइटम जो की वैल्यूज दिया है उसको इटरेट करवा के हम अपना डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ हमारा कैटेगरी आ जाएगा। अब जो कैटेगरी में हमारा जो की वैल्यू है उसमें से हम अपने आइटम्स को इटरेट करवा के जो हमारा जो भी आइटम से डेटा है उसको हम सिंपली जैसे नॉर्मल हम डिस्प्ले करवाते हैं वैसे हम करवा रहे हैं डिस्प्ले, ठीक है। अब देखते हैं हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं जो हमें चाहिए है। हाँ, हमें हमारा सारा वैल्यू आ गया। बटरफ्लाई कैटेगरी, हमारा इमेज टेक्स्ट नेम आ गया। इसके बाद का कैटेगरी देख रहे हैं, हाँ कार भी आ गया, ओके। कार टेक्स्ट नेम जो भी है। कार के बाद हमारा क्या था, सेल्स फोन, ओके, सेल फोन भी आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या है, ऑफिस, तो ऑफिस का भी हमारा सारा डिटेल आ गया। सो मीन्स ये डायनेमिकली आ गया है सारा डेटा, तो हमें एक एक करके नहीं लाना पड़ा, ओके। सो बस ये इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्ट का पूछ लिया है डेटा में, ठीक है। तो बस हमें इंटरव्यू में ध्यान देना होगा कि हमारा जो डेटा है जो इंटरव्यू दिया है डिस्प्ले करवाने के लिए वो ऑब्जेक्ट में है कि एरे में। एरे में है तो ये तो सिंपल हम मैप के थ्रू अपना इटरेट करवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट में है तो इसमें हमें अपना ऑब्जेक्ट मेथड यूज करना होगा जो ऑब्जेक्ट इंट्रीज है और ऑब्जेक्ट वैल्यूज है और ऑब्जेक्ट कीज है, वो तीनों से ये हो जाएगा। बाकी दो में आप ट्राई करना, ठीक है। और हाँ, और जैसे कि ये तो मुझे सिंपल डेटा दे दी है, तो कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू एक API दे देते हैं, बोलते हैं API के थ्रू डेटा फेच करके दिखाओ, तो उस केस में हमें हुक का यूज करना होता है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी अपने किसी और वीडियो में, ओके। Hope you enjoyed this interview question. If you did, so please do like and don't forget to hit subscribe button कि मैं और ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं कि आप लोग को पता चले कि इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ध्यान देना होता है कि हमें क्वेश्चन देखना होता है कि वो कैसा है, ठीक है, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के वीडियोस में। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू।